बहुत लोग जिंदगी में मिलते हैं, हमारे दोस्त, हमारे साथी और बहुत सारे लोग जो यही कहते हैं कि मुझे समझदारी देर से क्यों आई। मैं ये बात देर से क्यों समझ पाया, पहले ये बात मैं क्यों नहीं समझ पाया। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता तो आज मैं कहां से कहां होता। ये फीलिंग उस वक्त भी जरूर आती है जब हम किसी न किसी गलत काम को कर रहे होते हैं, जब हम कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे होते हैं या उस साइड चल रहे होते हैं, तब भी हमारे अंदर ये फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं मन हमारे अंदर ये जरूर कहता है कि ये बात जो हम कर रहे हैं, ये फैसला जो हम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सपोज कीजिए किसी कुलीग्स की या किसी आदमी की, किसी लड़की की एक ऐसी आदत है कि वो आदत जो उसके करियर में रुकावट बन रही है और वो उस आदत को छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जब भी वो चीज उसके सामने आती है वो बहक जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। और जब उसे समझ में आता है कि हाँ ये काम उसे नहीं करना चाहिए, समझ में तो पहले भी आता है लेकिन उस टाइम वो सीरियस नहीं होता। और जब वो सीरियस होता है कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना चाहिए और ये काम मैंने क्यों किया, तो उस वक्त जो उसका अफसोस होता है, जो उसका खेद होता है, जो वो रिग्रेट करता है, वो रिग्रेट बहुत ही ज्यादा डीप जाता है उसके हार्ट के अंदर। और वो ऐसा रिग्रेट होता है कि वो इतना ज्यादा पछतावा है, इतना पछताता है कि उसी पछतावे की बदौलत इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, कि यहां तक कि वो फिर कोई ना कोई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल फिर बचता नहीं है। आए दिन अखबार में आप देखते रहते होंगे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, किसी ने नीट की तैयारी करते करते छत से कूद गया, पंखे से लटक गया। वही बात अगर उन्हें पहले से समझ में आ जाए तो ये बात फिर वो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अलार्म नहीं मिलता, अर्ली साइन अलार्म नहीं मिलते, अलार्म मिलता है, हमें सिग्नल्स मिलते हैं और वो सिग्नल्स हमारे अंदर, हमारा ब्रेन हमें देता है, हमारा हार्ट हमें देता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम इग्नोर करते हैं, बहुत बेदर्दी से इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने के भी हर कदम पर, हर स्टेप पर हमें वो सिग्नल मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है कि हम ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जब तक हमारा दिल भर नहीं जाता उसको करने से, चाहे वो कोई गेम खेलना हो स्टडी के वक्त, या मेहनत करने के वक्त हम आराम कर रहे हो, या जो ऐसा वक्त है कि उस वक्त में हमें वो काम करना चाहिए लेकिन हम उस वक्त को दूसरे कामों में लगा रहे हैं, अपने इस इंपॉर्टेंट टाइम को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो हमारी स्टूडेंट लाइफ हो, या हमारे किसी काम करने का वक्त हो, या किसी से मिलने का वक्त हो, या कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स को पूरा करना हो, लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें समझदारी देर से आती है कभी कभी, या यूं कहें बहुत लोग देर से समझदार बनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो अपने अंदर की आवाज को इग्नोर करते हैं, अपने अंदर की आवाज को वो ठीक से सुनते नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं समझते। और जब वैल्यू समझ में आती है दोस्तों, तो बहुत टाइम हो चुका होता है, बहुत सारा वक्त निकल चुका होता है। फिर आप जब देखते हो अरे मेरा साथी, मेरा दोस्त कि वहां कैसे पहुंच गया, अरे ये तो मुझसे बहुत पीछे था पढ़ने में, ये तो पर्सनालिटी भी इसकी अच्छी नहीं थी, ये तो बिल्कुल बेकार था, बोल भी नहीं पाता था, ये कैसे वहां पहुंच गया। फिर हम क्या कहते हैं, दूसरों से उसकी कमियों को हम बताते हैं कि अरे ये वहां कैसे पहुंच गए, तो मेरे साथ था, इसके पास तो ये भी नहीं था, इसके पास तो ये भी नहीं था, इसके पास तो कपड़े भी नहीं थे पहनने के ढंग के, इसके पास तो ढंग के स्लीपर्स भी नहीं थे, और ये वहां कैसे पहुंच गया। हम तो इसका मजाक उड़ाया करते थे। ये अक्सर बातों में लोग बात करते हैं, लेकिन जो सफल हो जाता है, जो आगे निकल जाता है, उसके सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। अब आप उसकी बुराई करें, उसके पास हिस्ट्री को लेकर के मजाक उड़ाएं, अपने दिल को ठंडा करने के लिए दूसरों से उसकी बुराइयां करें, उसके सेहत पे क्या फर्क पड़ता बताइए आप। वो तो आगे निकल गया, तरक्की कर ली उसने, जहां पहुंचना था पहुंच गया और आगे भी वो पहुंच रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी
कमियों को निकाल कर अपने दिल को ठंडा करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं, लेकिन उससे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। करना ये चाहिए कि हमें उन बातों को इग्नोर करके जो काम हमने नहीं किए, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं, जिनकी वजह से हम चीजों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ हमें गौर और फिक्र करनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि हम दूसरों को देखते हैं कि वो समझदार नहीं बन पा रहे हैं, वो देर से सुन रहे हैं, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हम कहां पर लैकिंग कर रहे हैं, कहां पर हम इग्नोर कर रहे हैं अपने आप से, क्या करना हमें चाहिए। तो सिर्फ एक दो नहीं, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो जिंदगी में बहुत देर से समझदार बनते हैं। जब वक्त निकल जाता है तब समझदार बनते हैं। जब रिजल्ट आता है 10th क्लास का, 12th क्लास का, या सिविल सर्विसेज का, या किसी और गवर्नमेंट के एग्जाम्स का, तो आप देखिए कितने अच्छे अच्छे इंटरव्यूज आते हैं कि उसने पढ़ाई की, बहुत नीचे लेवल से पढ़ाई की, किसी दुकानदार का बेटा सक्सेस हो गया, किसी गांव का बेटा सक्सेस हो गया, किसी गरीब घर की बेटी सक्सेस हो गई। उनके इंटरव्यूज आते हैं तो उनमें एक खास बात नजर आती है, उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं सुनी, निगेटिविटी की बातें नहीं सुनी। जो माहौल मिला उनको, जो माहौल मिला, जो मौका मिला, जो साधन मिले, जो रिसोर्सेज मिले, उन्हीं की बदौलत उन्होंने पढ़ाई की। और उन्होंने बिल्कुल शर्म नहीं की कि उनके पैर में स्लीपर नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, उनके पास चलने के लिए साइकिल नहीं है, उनके पास बाइक नहीं है। जो मिला उसी की बदौलत वो पढ़ते गए और आगे वो बढ़ गए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों, लेकिन हम अगर उनको इग्नोर करना बंद कर दें तो हमें जो समझदारी नुकसान उठाने के बाद आती है, वो समझदारी हमें नुकसान उठाने से पहले आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि हमें कोई और टोकता नहीं है, हमें हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे और घर के बड़े लोग या समाज के लोग अक्सर टोकते हैं, कहते भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। और फिर एक दिन ये आता है कि हम रिग्रेट फील करते हैं और रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं करते। तो देर से समझदारी आने के बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से मेन रीजन यही है कि हम चीजों को इग्नोर करते हैं। इसीलिए हम समझदार कब बनते हैं, जब नुकसान उठा लेते हैं, जब वक्त निकल जाता है। और जब वक्त निकल जाता है तो उस वक्त हमारे पास एज नहीं बचती है कि फला चीज की हम तैयारी कर सकें। हमारे पास उतनी उम्र नहीं होती कि हम उतने लिमिटेड टाइम में अच्छे से तैयारी कर सकें। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जब वक्त होता है तो हम फिर उस वक्त को दूसरे चीजों में लगाते हैं। तो हमारे पास अगर वक्त है तो हमें उसका सही इस्तेमाल और उसके अर्ली वार्निंग साइंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके साइन को समझ गए तो हमने अपने आप को बर्बाद होने से बचा लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, अपने आस पड़ोस में, अपने घरों में, अपने और मोहल्ले में, और अपने शहरों में, दूसरे शहर में, या आप अभी 10 साल बाद आप देख लेना, 5 साल बाद, कि आपके कुलीग्स में कौन कौन अभी क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, और 5 साल बाद आप देखना, 10 साल बाद, कि वो किस जगह पर है, जो मेहनत कर रहा है वो किस जगह पर है, और जो टाइम को वेस्ट कर रहा है वो किस जगह पर खड़ा हुआ है। आपको आप खुद देख लोगे, और फिर जब देख लोगे तो वही बात आप अपने बच्चों को बताओगे कि फला आदमी ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, आज वो वहां पर है, आज वो आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि अपना जो काम है, चाहे वो कैसा भी काम हो, उसका इंपैक्ट जरूर आता है आपकी जिंदगी पर, आपके करियर पर। चाहे कैसा भी काम हो, बुरा काम है तो उसका भी इंपैक्ट आएगा, अच्छा काम है तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। इसीलिए कहते हैं अच्छों की सोहबत में बैठो तो अच्छी बातें मिलेंगी, अगर बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरी बातें। अगर फूलों के बाग में आप थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाओ, फूलों के चमन में, और जब वहां से आप निकलोगे तो आपके अंदर खुशबू महसूस होगी, आपके अंदर से भी खुशबू आएगी, जबकि आप फूल नहीं है। और वही अगर आप किसी बुरी जगह पर बैठे खड़े हो और जब वहां से जाएंगे तो आपके अंदर से भी वही स्मेल आएगी। और अगर आप रोज आप एक अच्छी जगह पर बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो अगर आपके अंदर वो सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उन सिग्नल्स को महसूस करने में आपको सपोर्ट मिलेगा।
क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है उन लोगों के साथ रहने से बढ़ेगी। फिर आप अपनी अंतरात्मा से लड़ पाओगे कि हाँ नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है। और उसको क्या होता है, आपका एक मन कहता है ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी जो 70% अंदर से चीजें कहती हैं हाँ ये काम करो करो करो। लेकिन जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठोगे तो आपके क्या होगा, आपके अंदर का मन प्लस बाहर का जो सराउंडिंग्स है वो उस काम को, यानी कि जो गलत काम आप कर रहे हो या जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको मना करेंगे। तो आपके अंदर वो चीज अपने आप से रुक जाएगी। एक आपके अंदर का मन और एक बाहर से भी लोग कह रहे हैं तो आपके अंदर मजबूती पैदा हो, हाँ ये काम नहीं करना चाहिए, सपोर्ट मिल जाएगा मन को। और अगर आप अकेले हो, आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हो, तो अगर आपके अंदर का एक मन कह रहा है नहीं ये काम नहीं करो, बाकी चीजें आपके अंदर से कह रही हाँ करो, तो फिर वो मन कमजोर पड़ जाता है। फिर वहां पे वो अच्छी बात कमजोर पड़ जाती है, दब जाती है, और फिर जो निगेटिव चीजें हैं वो हावी हो जाती हैं आपके बॉडी पर, आपके दिमाग पर, और फिर आप वही काम सालों साल तक करते रहते हो और दलदल में धंसते चले जाते हो लगातार। और एक बार दलदल में धंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है, फिर तो पूरी जिंदगी बर्बाद, पूरा करियर बर्बाद। तो हमें वक्त से पहले आने वाले सिग्नल्स को समझना है दोस्तों। अगर हम सिग्नल को समझ गए तो हम अपनी जिंदगी भी बचा लेंगे, कामयाब बना लेंगे, अपना करियर भी बना लेंगे। और अगर हम नहीं सिग्नल को समझ पाए तो हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे, साथ में हमारे साथ और भी लोगों पर इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए जिंदगी में बहुत लोग देर से समझदार बनते हैं, क्योंकि वो चीजों को देर से समझते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और देर समझते हैं। तो हमें अगर अपनी जिंदगी में देर से समझदार नहीं बनना है तो हमें आने वाले सिग्नल्स को महसूस करना है। जो पॉजिटिव चीजें कहीं से भी आ रही हैं, कोई भी हमें बोल रहा है, चाहे हमारे घर का कोई मेंबर हो या हमारे आस पड़ोस का कोई मेंबर हो, हमें पॉजिटिव चीजें अगर बोल रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है जो कि हमारे डायरेक्ट पर्सनालिटी से रिलेटेड है, हमारे डायरेक्ट तरक्की से रिलेटेड है, हमारे डायरेक्ट कैरियर से रिलेटेड है, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। 5 मिनट रुक करके सोचना चाहिए कि हाँ ये बात ठीक है या नहीं है मेरे लिए, और वहीं पे हम अपने को रोकना चाहिए उन बातों से जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।